क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। कुछ मीठा खाओगी? मन नहीं है। कॉकटेल जैसा कुछ? पूरी रात पानी पियोगी क्या? मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पूरी रात रुकने वाली हूँ। ये मैं डिसाइड करूंगा। देखो, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो रिजा। मैं जब चाहूं तब जा सकती हूँ। अगर तुम गई तो क्या होगा जानती हो ना? हाँ, जानती हूँ। तभी आज यहाँ आई हूँ। धमकियों की वजह से जबरदस्ती यहाँ आई हूँ। मगर मेरी आदत नहीं है ये सब सहने की, तो अच्छा होगा तुम अपनी हद में रहो। अच्छा होगा कि तुम ये सब समझ लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझे? वरना बहुत बुरा होगा। पापा और सीजर के बारे में तो सोच लो। दोनों में से तुम किसको ज्यादा चाहती हो? ये जानकर क्या कर लोगे? तुमसे जुड़ी हर चीज मुझे जानना पसंद है सुहान। मुझे पसंद है कि तुम्हारे खूबसूरत दिमाग में क्या चलता है। चुप हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तारीफ करो। अरे नहीं, तारीफ नहीं, ये सच है। तभी समझ गया था मैं। जब तुम्हें पहली बार देखा था मैंने, 11 साल 2 महीने 23 दिन पहले पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो। पहली बार तुम्हें एक न्यूज़पेपर की फोटो में देखा था। किसी पार्टी के बाद की फोटो थी जिसमें तुम अपने पापा के साथ थी। तब तुम काफी जवान थी। पर शायद तुम्हें एक बात नहीं पता, तुम अब और भी खूबसूरत दिखती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शराब उम्र के साथ बेहतर होती है। मेरी बात सुनो, अपनी हद में रहो, समझे? औकात मत भूलना। औकात? क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारे शरीफ बाप को जेल की हवा खिलवा सकता हूं, और तुम्हारे आशिक को भी। मैं ये पूरी जगह बुक करने वाला था, वैसे ही जैसे मूवीज में होता है। पहले मैंने सोचा कि तुम इससे इंप्रेस होगे, फिर लगा कि ये घटिया आइडिया होगा। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, मैं चाहता था कि सब देखें, चाहता था कि पूरी दुनिया जाने। तुम बहुत घटिया हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि सीजर तुम्हें चाहता है? तो तुम्हें नहीं पता। अगर वो तुम्हें चाहता होता तो तुम लोग अभी कोर्लुदाग में नहीं होते। दरअसल सीजर ने तुम्हारे पापा से बदला लेने के लिए ये सब किया था। कोर्लुदाग का खजाना आखिर तुम ही तो हो। क्या हुआ? लगता है पिछली बार की मुलाकात भूल गए हो तुम। जाके अपना काम करो, मेरे मुंह मत लगो। चलो। शायद तुम्हें पता नहीं, पर मैं सिर्फ बॉस का ड्राइवर ही नहीं बल्कि उनका बॉडीगार्ड भी हूँ। बॉडीगार्ड? हाँ। लगता तो नहीं तेरे अंदर दम है। कोशिश कर ले। कर कर ना। अरे चल जा यहाँ से। क्या हुआ? हाँ, डर गया? हाँ, क्या हो गया? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूं?
मैं हमेशा से ये पूछना चाहता था। हरगिज नहीं। मैं क्या कर सकता हूं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। कहाँ है वो? अंदर है भाई, मैं साथ चलूं? नहीं। मैंने पहले ही समझाया था, अब बहुत हो गया। ऐसे मत जाओ सुहान। मैंने कहा था ना उससे दूर रह। पर तुझे बात समझ में नहीं आ रही। तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की? जवाब दे मुझे, क्यों मिला तू सुहान से? हाँ? जान से मार दूंगा तुझे। अब क्या हुआ? तुम्हारा बॉस तो पिट रहा है, जाओ जाओ उसकी बॉडी को गार्ड करो। तू यहीं पे रुकना, आके बताता हूँ तुझे। हाँ देखते हैं। बात समझ में आई? फिर कभी सुहान के आसपास मत आना। अगर तू इसके पास भी गया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। समझा? रुक जा, हाथ मत लगाना मुझे, समझा? सीजा, अगर दोबारा तू इसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा तेरा, समझ गया ना? तेरी तो प्लीज रुक जाओ। बात सीजा, समझ में आई? जाने दो उसे। सुहान तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं अभी तुम्हारे मुझे बिना इससे बात कहीं करनी नहीं है। जाऊंगी। चलो मेरे साथ, चलो यहाँ से, चलो। इसके जैसा घटिया इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। तूने इसे यहाँ पर ब्लैकमेल करके बुलाया है ना? सीजा, मेरा बस चले तो तेरे हाथ पैर तोड़ने से अच्छा है कि मैं तुझे जान से मार दूं। इससे पहले पुलिस आए। चलो। यह इंसान कहीं का। भाई भाई आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। आ जाओ, समझ गए, आराम से। बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रहने दो। मुझे तुमसे बात करनी है सुहान। गाड़ी में जाकर बैठो और वो चाबी जरा मुझे दो। लाओ चाबी मुझे दो। केमाल, सुहान की गाड़ी फार्म पर खड़ी कर देना। ठीक है भाई। चलो। आ जाओ, समझ गए। भाई हॉस्पिटल चलना है क्या? तुम गधे की तरह वहां पर खड़े देख रहे थे। वो आया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब हॉस्पिटल जाना याद आ रहा है तुम्हें? भाई मैं क्या कर सकता था, बीच में आता, पर आप ही ने कहा था कि वो बहुत मारता है। फिर आपको हॉस्पिटल कौन ले जाता बताओ? कमाल कर दिया तुरान। एक बॉडीगार्ड का तो काम ही होता है कि खुद को मार खाने से बचाना। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया। मैं हॉस्पिटल जाकर वहां लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाला हूं। मुझे होटल ले चलो और जाकर किसी डॉक्टर को ले आओ। ठीक है भाई, ठीक है। आखिर तुम मान कैसे गई? हाँ, जिस आदमी से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम उसके साथ डिनर करने गई थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। वो मुझे पता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर गई क्यों? यही रास्ता निकाला है तुमने? वो तुमसे जो कहता है तुम करती हो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मैं और क्या करती? सुहान, तुम ऐसी नहीं हो। तुम कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी। देखो, तुम्हें खुद को संभालना ही होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ऐसा कुछ करने से पहले तुम सोचती नहीं हो क्या? ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, समझी? चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलोगी। तुम्हें सबसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, वो रिजा तुमको धमकी दे रहा है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी ये नाराजगी इसलिए है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या फिर रिजा हर बार जीतता है इसलिए? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और वो रिजा कभी नहीं जीतेगा।
सवाल का जवाब दो सीजर। क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलोगी, लेकिन फिर भी तुम मिली। काश ये इतना आसान होता। तुम देख लेना सोहन, मैं सच जानकर ही रहूंगा। ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन उस आदमी की सच्चाई सबको पता चल जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो। ओह, क्या हाल है बच्चों? जरा इधर आओ। यहाँ आसपास कोई कॉफी हाउस है क्या? वो रहा। और कोई? नहीं, बस वही है। अच्छा, बस एक ही है। जरा बात सुनिए। हाँ सर, बताइए ना क्या हुआ। वो दरअसल, क्या तुम वो हिकमत ओंगुन कहाँ मिलेगा बता सकते हो? तुम जानते हो वो कौन है? देखो, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मुझे उससे बहुत ही जरूरी काम है, बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। अरसान के यहाँ पर एक हिकमत नाम का आदमी तो है, और वो यहीं कहीं बैठा हुआ भी था। हाँ, पर मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं पता सर। ठीक है, तो मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। हेलो रिजा, क्या मेरे बारे में तुमने किसी और को कुछ बताया है? नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर एक आदमी आया है। मुझे जानने वाला है, कैसे पता तुम्हें? देखो, ये सब मैं नहीं जानता, पर उसके हाव भाव से ऐसा लगा कि वो तुम्हें अच्छे से जानता है। सीजर, चाहे वो जो भी हो, वो मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है। और तो और, मुझे ढूंढते हुए वो कैफे में भी आ गया था, लेकिन मैं वहां से बचकर निकल गया। अब बता रहे हो जब वो तुम्हारे पीछे आ गया, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? धोखेबाज हो तुम रिजा, मुझे समझना चाहिए था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस उसके सामने मत जाना। आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? आपने तो कुछ भी नहीं खाया। नहीं, मेरा खाने का मन नहीं है। तुम ये सब ले जा सकती हो। फोन करने के लिए मना किया था ना? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है सोहन। मुझे नहीं लगा था कि तुम डील कैंसिल कर दोगी। तुमने अपने पापा के बारे में सीजर को सब बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर वो उस वीडियो के पीछे क्यों है? वो अभी ज़ेप्चू में क्या कर रहा है? मुझे क्या पता। तुमने ये अच्छा नहीं किया सोहन। तुम्हारे पापा को बुरा लगेगा कि तुमने अपने आशिक को बचाने के लिए उन्हीं की कुर्बानी दे दी। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया है। सीजर को पहले से ही शक था, उसने खुद पता लगाया होगा। वो जो भी हो, या तो सीजर को रोको, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ, इस बार होशियारी मत करना। कम ऑन सीजर, फोन उठाओ, फोन उठाओ। क्या हाल चाल है? हिकमत को जानते हो क्या तुम?
नहीं जानते। अब ये कौन है? क्या सोचा था बच के निकल जाएगा तू? छोड़ो मुझे। बता मुझे रिजा ने तुझे क्या सबूत दिया है? मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। जल्दी बता, क्या छुपा रहा है तू? भाग कर है। हाँ बोलो केमाल। भाई आप कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? भाई अभी अभी सुहान जपची क्यू की तरफ निकली हैं और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे संभालता हूँ। और ध्यान से जाना। वापस जाओ, मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ। तो जरा इसके पास आकर ऐसा था क्या? जो ढूंढ रहे थे मिल गया? हाँ मिल गया। तुमने देख लिया? देख लिया। तो क्या सोचा है?
मैं वही करूंगा जो करना चाहिए, वही जो तुम्हें करना चाहिए था, वो भी उस रिजा की बातों में आए बिना। मैं सबूत प्रोसिक्यूटर को दे दूंगा। आखिर कैसे छुपा सकते हो तुम मुझसे इतनी बड़ी बात? तुम एक कातिल को कैसे छुपा सकती हो? हाँ, आखिर ये सच जानने के बाद भी तुम शिरीन की आंखों में देखकर बात कैसे कर सकती हो? नहीं देख सकती इसलिए तो भाग रही हूँ। कब तक भागती रहोगी सुहान? तुम कब तक भागती रहोगी? आखिर इतनी बड़ी बात तुम सबसे कब तक छुपा सकती हो? तुम इसी वक्त मेरे साथ चलोगी और सब कुछ मिस्टर प्रोसिक्यूटर को बताओगी। आज ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और उस रिजा की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। नहीं कर सकती सीजा, ऐसा मत करना। मेरी बात को समझो सीजा। सीजा, तुम जानते हो पापा बीमार है। कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद वैसे भी आखिर कौन सी बेटी चाहेगी कि उसके पापा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें कोर्ट और जेल में बिताए। अगर ये सबूत प्रोसिक्यूटर को मिल गया तो उससे क्या होगा? क्या उससे सली अंकल वापस आ जाएंगे? मुझे सली की जरा भी फिक्र नहीं है। उस आदमी ने मेरी मॉम को मारा था। जब तक ये बात सामने नहीं आएगी वो रिजा मुझसे ऐसे ही भागता रहेगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने जो किया अपने पापा के लिए किया और मैं क्या कर सकती हूँ? एक बार खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो प्लीज। पापा की तबीयत खराब है और तुम्हें पता है क्या, उन्होंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। सली अंकल उन्हें मारना चाहते थे तो उन्होंने खुद को बचाया। अगर जो तुम कह रही हो वही सच बात है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में सब साबित हो जाएगा और उन्हें जेल भी नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर कोर्ट के चक्कर काटते काटते उन्हें कुछ हो गया तब क्या होगा? अगर वो जिंदा नहीं रहे तो? सीजा, रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। अगर मुझे कभी चाहा है, कभी भी, तो प्लीज मेरे लिए रुक जाओ।